प्रणाम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है एक्टर सीके वर्मा शो में। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि एक कहानी है जहां पर कृष्ण जी वृंदावन के लोगों को इंद्र की कोप से बचाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस कहानी में इंद्र ने देवता होने के बावजूद अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, ये कहानी है भगवत पुराण की, जो 2000 साल पहले लिखी गई। यह वह समय था जब देवताओं और भगवान के बीच में तनाव था। आज हम दोनों को भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान और देवता दो अलग शब्द हैं। जैसे सीनियर मैनेजर और जूनियर मैनेजर। देवता या देव वह है जूनियर और जो भगवान है वह है सीनियर। देवताओं का रिश्ता केवल बाहरी चीजों से होता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, इंद्रियां, शरीर, धन, दौलत। लेकिन भगवान का आत्मा से, मन से, जो आंतरिक है। तो कृष्ण जी अपने गोकुल वासियों को कहते हैं कि दूर वाले देवता की पूजा करने का कोई फायदा नहीं, अपने अंदर वाले भगवान की पूजा करो। तो वे यहाँ पर दूर की दुनिया से अंदर की तरफ आ रहे हैं। इंद्र जिस वर्षा से गांव वालों को सजा दे रहे हैं, वह आए चाहे ना आए। अगर वह बहुत अधिक आती है या बहुत कम आती है तो दुख का कारण है। वर्षा बदलते भावों का सूचक है और गोवर्धन पर्वत ठहराव का सूचक, आत्मा का। तो आंतरिक संसार भौतिक संसार से महत्वपूर्ण हो जाता है। देवराज इंद्र पुराने देवता बन जाते हैं जो भोग के भौतिक दुनिया के हैं। तो इन कहानियों से कृष्ण जी की ओर, भक्ति की ओर बदलाव है और इस बदलाव को 1000 साल लगे। एक कहानी ये भी है कि इंद्र अपनी सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को ऋषि विश्वामित्र जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजते हैं। तो उनको इतनी इनसिक्योरिटी, इतनी घबराहट किस बात की है। वह असुरों से लड़ते हैं, ऋषियों से डरते हैं। तो देखिए, 2000 साल पहले जब पौराणिक कथाएं लिखी गई तो इनमें एक विभाजन हुआ। एक तरह की कहानियां स्वर्ग की है और दूसरी कहानियां वैकुंठ की, जो विष्णु जी की दुनिया है। स्वर्ग और वैकुंठ में एक ही फर्क है। स्वर्ग में समृद्धि है लेकिन सुख नहीं। वही वैकुंठ में दोनों चीजें हैं, समृद्धि भी है, सुख भी है। तो स्वर्ग में भौतिक चीजों के ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया गया है, जैसे भोग के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर। तो इंद्र उस दुनिया के राजा है जहां पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो इंद्र को हमेशा लगता है कि उसकी जो पोजीशन है वह परमानेंट नहीं है। कहते हैं कि 1000 यज्ञ करने के बाद आदमी इंद्र बनता है। तो इंद्र को हमेशा ये खतरा सताता है कि कोई दूसरा आकर उसके सिंहासन को छीन ना ले। तो ये कहानी इस घबराहट की मानसिकता को दर्शाती है जो सफलता और धन से आती है। इस दुनिया में आप कितने भी सक्सेसफुल लोग देखो, चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री के ले लो, चाहे आप इंडस्ट्रियल ले लो, अगर आप उनको ध्यान से देखोगे ना तो आपको उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी दिखाई देगी, एक ईर्ष्या, एक जेलसी दिखाई देगी। सीधे तौर पे मतलब यह है कि आपको उनके अंदर इंद्र तब दिखाई देगा, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है ना। और जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक सुख नहीं रहेगा। तो ये सब समझाने के लिए कहानियां लिखी गई। इंद्र के पास सब कुछ है, कामधेनु है, चिंतामणि है, कल्पत्रु है, अप्सराएं हैं। लेकिन ये कहानी हमें समझाती है कि ऐसी जिंदगी बहुत खोखली होती है। वही दूसरी ओर विष्णु जी आराम से वैकुंठ में लेटे हैं और उनके पास लक्ष्मी जी भी है और उन्हें आत्मज्ञान भी है। तो आपको दोनों चीजों की आवश्यकता है। आपको लक्ष्मी जी की भी जरूरत है और आपको सरस्वती की भी जरूरत है। वही दूसरी ओर इंद्र की असुरों के साथ लड़ाई की और भी कहानियां हैं, लेकिन सब कहानियां एक जैसी होती हैं, बस असुर अलग अलग होते हैं। जैसे महिषासुर, हिरण्यकश्यपु, हिरण्ययक्ष, अंधकासुर, बस असुर अलग अलग है, कहानी एक सी है हिंदी फिल्मों की तरह। एक असुर होगा जो तप करेगा, उसको तप का वरदान ब्रह्मा जी से मिलेगा और वह उस वरदान से स्वर्ग के ऊपर हमला करेगा। इंद्र कमजोर होंगे क्योंकि वह विलासपूर्ण जीवन जी रहे हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं बची है। असुर और इंद्र में लड़ाई होगी तो इंद्र हार जाएंगे और फिर इंद्र सीधे जाएंगे ब्रह्मा जी के पास और बोलेंगे कि मेरी सहायता करो। तो ब्रह्मा जी उन्हें भेजेंगे विष्णु जी के पास या शिव जी के पास या देवी के पास।
तो इन तीनों में से कोई इंद्र की सहायता करेगा और असुर को मार के इंद्र को वापस स्वर्ग में भेजेगा। तो आपको लगेगा कि इसके साथ कहानी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। फिर से किसी असुर का जन्म होगा और ये कहानी दोबारा दोहराई जाएगी। हमारी कहानियां चक्रीय होती है, इसमें विराम तो होता है लेकिन पूर्ण विराम नहीं होता। इंद्र सफलता हासिल करते हैं, फिर आलसी हो जाते हैं, अपना राजपाट सब खो देते हैं और फिर से मेहनत करके सफलता हासिल करते हैं और फिर आलसी हो जाते हैं। बस यही होता रहता है। ऋतु चक्र या जीवन चक्र चलता रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमने मेहनत करके जिस सफलता को हासिल किया है उसे बरकरार रखने के लिए हमें मेहनत करते रहना है, ना कि इंद्र की तरह आलसी होकर सब कुछ खो देना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये प्रयास अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने किसी एक तक शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।